वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग तरह से रीडिंग करने वाले हैं कि आपको किसी का 3 बार नाम सोचना है और उनकी करंट फीलिंग्स आपको इस वीडियो में सुनाई देगी। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या वो फील करते हैं, कैसी एनर्जी में हैं, क्या उनका आपके लिए एक्शन होगा। तो उस इंसान का 3 बार मन में नाम लेकर ही रीडिंग को देखें, क्योंकि ये रीडिंग को मेडिटेशन के बाद ही बनाया जा रहा है। तो जो आपको याद आते हैं, जिनसे आपका एक कनेक्शन है, चाहे वो इन एंड आउट हैं, करंटली आपके लाइफ में हैं, या उनसे आपका ब्रेकअप है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शंस नजर आएंगे। बहुत इजी ऑप्शंस रखे हैं मैंने। आपको स्क्रीन पर 2 मोमबत्तियों की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आप अक्सर कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते होंगे, तो जो भी ज्यादा कैंडल या मोमबत्ती आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप उसको चुन लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। लेकिन ध्यान रहे, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले उस व्यक्ति से आपका कनेक्शन होना जरूरी है। आप उनका नाम लें अपने मन में 3 बार, फिर ही रीडिंग को देखें। तो यहाँ जो सबसे पहले ऑप्शन 1 के लिए कार्ड्स निकले हैं, ये कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते में ट्रस्ट के कारण ये रिलेशन ऑन एंड ऑफ करंट सिचुएशन को दिखा रहा है। यानी कि ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास आपका टूटा है, या आपको इस पर्सन ने कई बार मौके देने के बावजूद भी आपके भरोसे को, आपके विश्वास को दोबारा कायम नहीं किया, जीता नहीं, बल्कि आपका विश्वास तोड़ दिया। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पिछले कई टाइम से, ये कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं, ऑनलाइन देखने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर को उसमें कामयाबी मिली है। बाकियों ने तो शायद आपको अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के लिए ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर इस पर्सन के मन में ना एक डीप रिग्रेट है, एक गहरा पश्चाताप, एक ऐसा पछतावा है, एक ऐसा पश्चाताप है कि इनके लाइफ में भगवान ने आपको एक ब्लेसिंग के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में भेजा, लेकिन इन्होंने उस हीरे की परख नहीं की। इनको लगा कि आपका कनेक्शन या आपका नेचर और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी होगी जैसे पास्ट में इनके जो प्रीवियस रिलेशन रहे हैं, जिनसे इन्होंने अपनी जिंदगी में इमोशनल कनेक्शन बनाया, फिजिकल रिलेशन बनाया, और बाद में इनको लगा कि नहीं, हम दोनों कंपैटिबल नहीं है, हमारी फैमिलीज नहीं मानेगी, हमारा फ्यूचर नहीं है। तो इनके ना कुछ रिश्ते पास्ट में टूटे हुए हैं, लेकिन उन टूटे हुए रिलेशनशिप से जब ये बाहर निकलना चाह रहे थे, तो इनको आप मिले हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सेम सिचुएशन हुआ होगा जब आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ, आप हर्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, और अचानक इनका आपके जीवन में आना हुआ और भाग्य ने आपको मिला दिया। तब से लेकर आज तक आप ये सोचते रहे कि यही वो राइट पर्सन है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी, और फाइनली मैं इस पर्सन को मिल गया हूँ या मिल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप आज का वीडियो सुन रहे हो या देख रहे हो, इस पर्सन की करंट फीलिंग जानने के लिए, वो इस रीजन से है कि कुछ लोगों को इस पर्सन के इरादे इस रिश्ते में नेक नहीं लगते। आपका मन अंदर से कुछ और कहता है, दिमाग आपका कुछ और बताने की कोशिश करता है। आपको ना इन पे डाउट आता है कि ये मेरा पहले भी विश्वास तोड़ चुके हैं, ये मेरा दोबारा भी विश्वास तोड़ेंगे, और ये पिछले कई दिनों से आपके ऊपर लगातार नजर रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी दोस्त को बोल रखा है
कि आपके जीवन की अपडेट इनको दे, या ये अगर आप ही के शहर में हैं, आपके घर के कहीं आसपास इनका डेली आना जाना रहता है, तो ये आपके जीवन से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, चाहे वो आपको फोन करके मैसेज करके बताएं ना बताएं, लेकिन इस पर्सन के हार्ट स्पेस में आपसे जुड़ी यादें ताजा हैं। तो अभी इनकी करंट एनर्जी क्या है? वर्तमान स्थिति में ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है पिछले 6-7 दिनों से, जो कि आपको भी फील हुआ होगा, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 6-7 दिनों में आपका भी मन थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा परेशान, मन में थोड़ी सी चंचलता, बीच बीच में आपका मन ऐसा करता होगा कि चलो मैं ही कांटेक्ट कर लेती हूँ, मैं ही मैसेज कर देती हूँ। लेकिन जब भी आप मैसेज करने लगते हो, जब आप इन्हें देखते हो कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो वहीं पे दिल टूट जाता है आपका। और ये इनके साथ भी हो रहा होगा कि इन्होंने अपने फोन के कीपैड में जाकर, डायल पैड में जाकर आपको कॉल लगाने की कोशिश की है, नंबर टाइप किया, और जैसे ही कॉल बटन दबा रहे हैं तो फिर बार बार उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या तो कॉल ही नहीं कर रहे। तो ये एनर्जी इनकी बैक एंड फोर्थ चल रही है, आगे पीछे विचार घूम रहे हैं, जैसे सिर पे बहुत सारा बर्डन हो, बहुत सारा भार हो। किसी बात को लेकर ना ये परेशान है, मन विचलित है, परेशानी है, मन बेकाबू हो रहा है, यादें तंग कर रही हैं आपकी, आना चाह रहे हैं लेकिन रोक रहे हैं। अब वो रीजन क्या है? देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, और मैं यहाँ पर जो कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि फ्यूचर आप दोनों का अनक्लियर है, भविष्य में साथ रहना है नहीं रहना है, शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन 1 में ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी लिविंग रिलेशन में इनके साथ रह रहे थे, या आपने कोई कोर्ट मैरिज की होगी, घर वालों से छुपा रखा होगा, नहीं तो बाकी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लास्ट ऑप्शन रखा होगा कि पहले फैमिली को मनाएंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे, अगर घर वाले मान गए, इजाजत दे दी, हमें अंडरस्टैंड करके हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए, फिर ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन ये सारी बातें आप लोगों की बीच में ही रह गई हैं, ये पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि एक इंसान ने इस रिश्ते से अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया है। विड्रॉल का कार्ड है, खुद ही बहाने बनाकर, खुद ही बड़े बड़े वादे करके आपको अपने भरोसे में ले लिया। आपके लिए ये हमेशा रेडी रहते थे, आपका कॉल आना, मैसेज आना, बहुत अच्छे से बात करनी, आपके साथ इनके फ्यूचर प्लान्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से ऐसा यू टर्न लिया इन्होंने। यू टर्न से मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो हाल ही में अपलोड किया है चैनल के ऊपर। बहुत सारे लोगों की लाइफ में रीयूनियन होगा, आपकी प्रेम कहानी में, आपकी लव रिलेशनशिप में एक ऐसा यू टर्न आने वाला है। उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, उसके थंबनेल में मैंने यू टर्न भी लिखा है और टाइटल में भी लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर ना उस वीडियो की मिलती जुलती एनर्जी को दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग ना ये समझ नहीं पाते, जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं वो आप कभी भी देख सकते हो, जब भी मन में दुविधा है, मन परेशान है, सवालों के जवाब चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप कंसल्टेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं लेना चाहते किसी भी रीजन से, तो आपको वीडियोस जरूर सुनने चाहिए। और मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लव रिलेशनशिप्स पे बनाए हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, सिंगल लोग हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, कमिटेड हैं, ब्रेकअप है, कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस हो। तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में आपके साथ दोबारा बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और जो इंटेंशन है, इरादा है,
बहुत तीव्रता से, बहुत क्विक एनर्जी के साथ वापस मन कर रहा है इनका कि आपको मना लिया जाए, एक और मौका आपसे चाहते हैं। और घबराहट तो दिल में आज भी है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है इनको कि प्यार आपकी तरफ से इनके लिए कम हो गया। इनको ऐसा लग रहा है शायद अब आप अपनी लाइफ में इतने मस्त हो, इतने व्यस्त हो, इतने बिजी हो कि आपको इनकी परवाह नहीं है। ऐसा ये फील कर रहे हैं, जो गलत भी हो सकता है और होना भी चाहिए। जब आप इस पर्सन को टाइम दे रहे थे, इनके पीछे पीछे जा रहे थे, इनको मना रहे थे, इनको सॉरी कह रहे थे, इनको लव यू कह रहे थे, इनके साथ भविष्य देख रहे थे, जो आप आज भी देख रहे हो। लेकिन अच्छी बात मुझे आप लोगों की क्या नजर आ रही है कार्ड्स में, कि आप में से कुछ लोगों ने ना अब अपने आप को संभालना शुरू कर दिया है। आपकी हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और पिछले कई महीनों से ये हीलिंग शुरू है, लगभग 12 से 18 महीने, जो कि 1 साल 6 महीने का टाइम होता है। बहुत लोगों को हीलिंग नहीं मालूम होती, अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, डिवाइन कॉल क्या होता है, यूनिवर्स हमारी लाइफ में टावर मोमेंट क्यों लाते हैं, हमारी लाइफ में सोल कनेक्शंस, कार्मिक रिलेशनशिप्स और ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों होती है, चैलेंजिंग क्यों होती है, क्यों इन सभी कनेक्शंस में इतना संघर्ष होता है, इतनी परेशानियां होती हैं और लंबा इंतजार करना पड़ता है। खैर, ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, एक लंबी डिस्कशन है। फिर सही मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 में ये तीनों ग्रुप्स आए हैं एक ही ऑप्शन के अंदर, जहाँ पे कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों का मुझे अपने सोलमेट के साथ रिलेशन नजर आ रहा है और बहुत कम परसेंटेज के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। आपको बहुत ज्यादा मिरर नंबर्स दिखते होंगे, 1441, 1661, 1991। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल्स दिए। और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नजर आते होंगे पंछियों के पर, फेदर्स। किसी भी पंछी का, कोई भी बर्ड है, उस पक्षी का, उस पंछी का, बर्ड आपको नजर आता होगा, फेदर नजर आता होगा। कहीं गिरा पड़ा, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वहां आपको दिख गया, कहीं शॉपिंग करने गए तो बड़ा सा कोई फेदर का पोस्टर लगा हुआ है या कोई ऐसी इमेज बनी हुई है जहाँ पीछे फेदर है, जैसे मोर के पंख हैं या किसी भी पक्षी के, कोई भी पंछी जो आपको अचानक दिख जाए। लेकिन अगर आप रीडिंग सुन के जानबूझकर अपना फोकस ही उनकी तरफ घुमाओगे तो वो डिवाइन का इंटरवेंशन या डिवाइन की तरफ से साइन नहीं होता। कुछ चीजें आपको ना अचानक जो दिखती हैं, सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से, वो साइन होते हैं। और कुछ लोग जब अपनी घड़ी देखते होंगे तो 11-11 दिखता होगा, 111 दिखता होगा, 222 दिखता होगा। या यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो कोई ऐसा वीडियो का टाइटल है जिसमें 11-11 लिखा है, 222 लिखा है, 333 लिखा है, 111 लिखा है। कहीं भी दिख सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको अगर दिख रहे हैं या आने वाले टाइम में दिखेंगे तो समझ जाना ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी आप तक पहुंच रही है, इस पर्सन का टेलीपैथी कनेक्शन आपके साथ बना हुआ है। और ध्यान रहे, जब ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो उस टाइम हमें अपनी एनर्जी को ना पॉजिटिव रखना होता है। हमें ये नहीं सोचना होता कि वो तो मेरे बिना बहुत मजे ले रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो जो भी करे वो हमारा काम नहीं। उस टाइम हमने ये सोचना है कि ये मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, इनका मुझे कॉल आया है, इन्होंने मुझसे बात की है, हमारा कनेक्शन ब्यूटीफुल है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी रोमांटिक लाइफ है, हमारी लाइफ में हमेशा हर दिन खुशियां ही खुशियां हैं। ये एनर्जी आपने सोचनी है सुबह उठते हुए और रात को
जब आप सोने जाते हो, चाहे आपकी करंट सिचुएशन में जितने भी कांटे हैं रास्ते में, कोई भी कबाब में हड्डी बना है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली इशू है, उसको आप भूल जाओ। और ये पर्सन आपसे यही चाह रहे हैं कि वापस आना चाहते हैं गाइस, एंड मुझे लग भी रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पर्सन सॉरी कहकर, माफी मांगकर ही मनाने वाले हैं, या अपनी तरफ से कोई ऐसा बहाना ढूंढेंगे, कोई गिफ्ट ले आएंगे आपके मन को खुश करने के लिए, या अपनी बातों से आपको इम्प्रेस करेंगे, या सॉरी बोलेंगे। कुछ डिफरेंट भी करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा करूं कि ये सारा गुस्सा थूक दे, इसका मन शांत हो जाए और ये मुझे मौका दे दे। गलतियां तो इन्होंने की हैं, लेकिन रीडिंग सुनकर कोई भी ऐसे इंसान को बार बार मौके ना दे जिसने बार बार आपके दिल को दुखाया है, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है। इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक नजर आए हैं मुझे, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एंड एयर एलिमेंट, तो सभी राशियां हैं। और इनका अगर अगला एक्शन आपकी तरफ आएगा तो वो होगा कुछ घंटों से लेकर, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आने वाले 30 दिनों में, 30 डेज में, कभी भी। और बहुत कम लोगों के लिए नेक्स्ट 1 वीक, तो 1 से 3 हफ्तों का टाइम और 30 दिनों का टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 1, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या पार्टनर के लिए। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 1 आप लोगों के इतने ही मैसेजेस आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। मैंने बहुत ही क्विक रीडिंग की है, ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं की, क्योंकि बहुत लोग क्विक रीडिंग्स पसंद करते हैं, और जिनको डिटेल रीडिंग सुननी है तो मैं कलेक्टिव एनर्जीज पे भी वीडियो ले आऊँगी, आप उसे भी सुन लेना। तो अभी मुझे आपसे विदा लेनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा स्वीट सा छोटू सा कमेंट डाल दो, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके मन का हाल आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। पहली बात तो यहाँ पर रोमांटिक केयरिंग कनेक्शन है ये, इसमें रोमांस बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कांटेक्ट में नजर नहीं आ रहे। मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपका और इस पर्सन का पिछले 3 से 6 महीनों में ब्रेकअप हुआ है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपने खुद ही इस पर्सन से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, दूरी बना ली है। हेल्दी बाउंड्रीज आपने बना रखी हैं, बिकॉज आप हर्ट नहीं होना चाहते। ऑलरेडी हो चुके हो शायद 2 से 3 बार इसी कनेक्शन में, या फिर प्रीवियस आपके 2 से 3 रिलेशनशिप इनके आने से पहले लाइफ में टूटे होंगे, और इनको लेकर भी आपके मन में यही बात आ रही है जैसे उन्होंने आपको छोड़ा था, कहीं ये भी मुझे लाइफ से हमेशा के लिए छोड़ ना जाए। ऐसे मन में विचार आप लोगों के पिछले 3 से 6 महीनों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो यहाँ आपके पार्टनर की राशियां भी निकली हैं। मुझे यहाँ पर ना इनके वाटर एलिमेंट की राशियां चार्ट में सिग्निफिकेंट नजर आ रही है। इनका जो बर्थ चार्ट होगा, कुंडली होगी, उस हॉरोस्कोप के अंदर, उस कुंडली के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग होगा, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, या फिर होगा अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। उसके बाद थोड़ी एनर्जी यहाँ पे फायर एलिमेंट वालों की है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, और उससे भी कम एयर एलिमेंट के साइंस आए हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो अभी रोमांटिक होना चाहते हैं आपसे, एंड केयर भी करना चाहते हैं आपकी। इनको लग रहा है कि इन्होंने ना मौके गवा दिए हैं, हाथ से मौका चला गया है, लेकिन अब चाहते हैं कि भगवान अगर
इस रिश्ते में उम्मीद दे, चांस दे, तो ये 100% एफर्ट डालना चाहेंगे, मनाना चाहेंगे, प्यार देना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे, आपको फील करना चाहेंगे, आपको बाहों में भरना चाहेंगे, आपको हग करना चाहेंगे, किस करना चाहेंगे, मतलब जो एक कपल में रोमांटिक टाइम होता है वो बिताना चाहेंगे। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसे ट्रैवल करना पसंद कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है। हो सकता है ट्रैवल की वजह से बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ होता है आपका रिलेशन, या दोनों के वर्क शेड्यूल ऐसे हैं, टाइमिंग्स ऐसे हैं, जहां पर जब वो अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए, मिलने के लिए, क्लोज आने के लिए, तब आप अपनी लाइफ में बिजी होते हो, या आपका वर्क आवर्स ऐसे हैं, अगर आप वर्किंग हो या स्टूडेंट हो, या किसी तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ पर, फैमिली पर, जिंदगी पर चला जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जहाँ पे फैमिली को भी टाइम देना है और अपने रिलेशन को भी टाइम देना है, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर दिया, आपको लगा वो आपको धोखा दे रहे हैं, उनको लगा आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए, मतलब ब्लेम गेम स्टार्ट होगी, वो उन पर ब्लेम कर रहे हैं, आप उन पर कर रहे हो, और कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी इस रिलेशन को छोड़कर गया है। तो गाइज, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सारी बातें 1 to 100 सभी से रेजोनेट हो, उसके लिए पर्सनल पेड रीडिंग्स होती हैं, आप उसे ले सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि काफी लोग आने वाले टाइम में कंसल्ट करेंगे, या तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर चुके हो आप लोग, किसी पंडित या जोशी से अपनी पत्री दिखा ली है, जन्म कुंडली, या अपने पार्टनर के बारे में पूछा है, कोई टैरो रीडिंग ली है आपने, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो। ऑप्शन 2 में बहुत सारे वो लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा इन सभी तरह की विद्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं, टैरो रीडिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, रेकी हीलिंग है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, क्रिस्टल है, या हो सकता है आपने पेंडेंट डाला है क्रिस्टल का, जैसे रोज कॉर्ड्स हो गया, ग्रीन एवेंचरीन हो गया, सिट्रीन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, और कुछ लोगों ने किसी ऐसे टैरो रीडर से इनकी कंसल्टेशन ली होगी जहां पर आपको क्लियरली बता दिया है कि ये रिश्ता आपके लिए लॉन्ग लाइफ नहीं जाएगा, आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हो। ऐसी भी रीडिंग आपको सुनाई दी होगी, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि ऑप्शन 2 में ना अलग अलग सिनेरियोज निकले हैं, सारी सिचुएशन सभी से रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, और अब वहां जाकर जब इनको आप जैसा प्यार नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं मिल रही, वो थर्ड पार्टी इनकी केयर या रिस्पेक्ट वैसे नहीं कर रही जैसे आप करते हो, तो अब वो पछता रहे हैं, लेकिन करे क्या, क्योंकि जो घमंड लेकर गए थे, जो ईगो में गए थे, जिस एटीट्यूड में गए थे, वैसे वापस आने में इनको टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी जिद को साथ में आसमान पर चढ़ाकर बैठे हैं। इनको लगता है कि अगर मैं सामने वाले के नीचे झुक गया, सरेंडर कर दिया, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और वो इनसे बर्दाश्त नहीं है। तो ये सिनेरियो ऐसा है जहां पर ये पर्सन आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब आप अपनी पावर में आ गए हो, अब आपके अंदर एक जोश आ गया है, आपका दिमाग पहले से ज्यादा वाइड हो गया है। कहते हैं ना, इंसान को अकल जिंदगी में बादाम खाने से नहीं आती, इंसान को अकल तब आती है जब उसका दिल टूटता है। बहुत लोगों को अकल तभी आती है जब लाइफ में कोई गलतियां उनसे हो जाती हैं, जिनको वो गलतियां नहीं मानते, क्योंकि हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, घर वालों से झूठ बोल सकते हैं, दोस्तों से झूठ बोल सकते हैं,
बाहर वालों से लड़ने को तैयार रहते हैं क्योंकि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, हमें उसकी केयर करनी है, हमें उसके साथ रहना है, हमें उसे सपोर्ट करना है, जबकि हमें पता भी होता है कि उसने गलती की है। इसी को प्यार कहते हैं। प्यार अंधा होता है और ये बहुत लोगों ने हिस्ट्री में प्रूव कर दिया है। इतिहास उठा के देख लो, अगर आप हिस्ट्री देखते हो लव स्टोरीज की, जो एपिक लव स्टोरीज हैं, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, तो ये सारी लव स्टोरीज का एक ही कंक्लूजन है कि लव इज ब्लाइंड। उन्होंने बताया है कि अपने प्यार को पाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, सेक्रीफाइसेस की हैं, कॉम्प्रोमाइजेस की हैं। एंड एक बहुत ज्यादा मशहूर कहावत भी है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग और प्यार में हर चीज जायज है। तो शायद ये बातें ना अब आपके पार्टनर को समझ आ रही हैं। जब आप इनके पास, इनके साथ थे, इनके पास थे, इनके लिए आप रेडी थे, कोई भी मौका आपने छोड़ा नहीं अपने प्यार को प्रूव करने के लिए, अपने टेस्ट आपने दिए। इन्होंने आपको कई बार चेक किया है कि आपका प्यार ट्रू है या फेक है, लेकिन हमेशा यही फेल हुए हैं। और आपका इतना ज्यादा केयरिंग एटीट्यूड, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स है ना वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। अगर आप एक मर्द भी हो तो आप बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बहुत ही प्योर हो अपने दिल से, लोगों की मदद करना, लोगों का स्टैंड लेना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को एम्पैथी शो करना, लोगों के लिए गाइडेंस खुद बनना, किसी को लाइट दिखाना डार्कनेस में, वो सबसे बड़ी हीलिंग होती है। दूसरे इंसान की बात को सुनना, उसको टाइम देना। नहीं तो आज के टाइम में लोगों के पास वक्त ही नहीं है, लेकिन आपने अपने वक्त को पीछे छोड़ा इनके वक्त को बनाने के लिए, इनका साथ देने के लिए। तो खैर, मुझे जो नजर आ रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है अपनी करंट लाइफ में। इन्होंने कुछ ऐसा किया है या इनके साथ किसी ने ऐसा कर दिया है जहां पर इनके दिल में एक ही आवाज निकल रही है कि उसी के पास जा, उससे माफी मांग, उसको अपनी लाइफ में ले आ, अपनी ईगो को पीछे छोड़ दे। ऐसी बातें इनको फील होती है, या तो इनको नाइटमेयर्स आते हैं, अचानक रात को नींद टूट जाती होगी और ये फोन चेक करते होंगे कि कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आया, कहीं मैसेज तो नहीं आया, और जहां पे इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, वहां पे भी ये देखते होंगे कि कहीं आपने तो नहीं इनको ब्लॉक में डाला। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो सामने वाला भी पलटकर हमें ब्लॉक कर देता है कि तू भी सबक ले, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सो ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अंदर से ना परेशान है, लेकिन सामने से पूरा एटीट्यूड मेंटेन कर रखा है, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन कर रखी है, अपने पावर, अपनी ईगो को, अपनी इस तरह की इमेज ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि लाइफ में इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई इनका दिल तोड़े, कोई इनकी लाइफ से जाए, कोई इनको छोड़ दे, इनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये बोलते भी होंगे आपको, लेकिन आपने तो इनके उस दिल के तार को छू ही लिया है जहां पर कोई पहुंच नहीं पाया। ये ना कोई पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन भी आप में से काफी लोगों का हो सकता है, जहां पर पास्ट लाइफ का कुछ अनरिजॉल्व्ड कर्मा आप दोनों में चल रहा है। और कई बार सोलमेट के साथ भी हमारे कार्मिक टाइज होते हैं, उनको कहा जाता है कार्मिक सोलमेट। तो अभी अपनी जिंदगी में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे ही लाइफ में सब कुछ है, फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है, केयरिंग है, फाइनेंशियली भी कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है जिंदगी में, दोस्त भी हैं, लेकिन एक अपने पन की एनर्जी में ये गुम है, जहां पर ये ढूंढ रहे हैं उस रोशनी को कि जो इनकी लाइफ के उस अंधेरे को दूर कर सके। उस सिर्फ एक ऐसी उम्मीद में ये पर्सन जी रहा है कि बस मुझे
कहीं से उस पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट करना है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर यही वो पर्सन हो जिन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हो, आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, या फिर हमेशा हिडन एंड सीक्रेटिव इनका एटीट्यूड रहा है, जहाँ पे आपको डाउट आता था कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कहीं चीट तो नहीं कर रहे। और जब आपने खोजबीन करनी शुरू की तो पता लगा ये इंसान आपसे वाकई में धोखा दे रहे थे। और कुछ लोगों में तो ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और से शादी करा चुके हैं, और अब वहाँ शादी में जब दिक्कत शुरू हो रही है, परेशानी हो रही है, या उस पर्सन से बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, तब आपको याद कर रहे हैं। तो एक तरह से अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन आना चाहते हैं आपकी तरफ। और मैंने एक्शन कार्ड्स में जो इनका एक्शन देखा है आने वाले टाइम में, गाइस कुछ लोगों में 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, 2 वीक्स का। बाकियों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन अगले 2 महीने भी ले सकते हैं। नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। नंबर 2 इनका लकी नंबर हो सकता है, आपका बर्थ नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या किसी तरह से मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और कुछ लोगों के लिए पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा घमासान मचा होगा। तो कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज इनको बार बार हॉन्ट करती हैं, अचानक याद आती हैं, और जब याद आती हैं तो फिर ये किसी एडिक्शन का ऑलरेडी अगर शिकार हैं, इनको किसी तरह की कोई लत है, जैसे कुछ लोगों को ड्रिंक करना, स्मोक करना, हुक्का पीना, या फिर बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्शन होती है, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, फैंटेसाइज ज़्यादा करते हैं, या बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, सारा टाइम मनी मनी मनी, कहीं से भी पैसा बनाने के लिए पागल होते हैं, चाहे लॉटरी लगाएं या किसी तरह का बेनिफिट उठाने के लिए वो किसी भी रिलेशन में चले जाएं जहाँ से उनको स्टेटस मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो वो भी एक तरह का एडिक्शन ही है कि आप पैसे के बिना रहना ही नहीं चाहते, चाहे आपको प्यार भी मिले, लेकिन पैसा आपका पहले नंबर पे प्रायोरिटी है। हो सकता है कुछ ऐसे केस में इस पर्सन ने पैसों के लिए भी ये कनेक्शन तोड़ा हो कि इनकी जिंदगी से लेकर जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत रिच बनना चाहते हैं, बहुत वेल्दी बनना चाहते हैं, लाइफ को फुल ऑन जीना चाहते हैं, ब्रांडेड, लग्जरी, रॉयल्टी के साथ अपनी लाइफ में नाम कमाना चाहते हैं, ऐशो आराम करना चाहते हैं। तो जब इनको लगा कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है, जो ये सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो इन्होंने अपने कदमों को धीरे धीरे आपके रिश्ते से बाहर ले लिया। लेकिन ये बहुत स्टूपिड रीजन है किसी को छोड़ने का, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि स्टेटस के लिए अगर आपने रिलेशन बनाया है तो किसी के इमोशंस के साथ खेलो मत, उसको क्लियर बता दो। ऐसा भी यहाँ पे कार्ड आया है, तभी मैंने बताया कि सिर्फ रीडिंग सुनकर किसी को दोबारा चांस नहीं देना, अच्छे से जांच पड़ताल करनी है। हो सके तो पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि ये बहुत सारे देख रहे हैं और कुछ लोगों के पर्सन आना चाहते हैं, जिनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया टाइम 2 हफ्तों से अगले 2 महीनों के बीच में कुछ सिग्निफिकेंट या कुछ मेजर होगा। और मुझे अब यहाँ लास्टली इनके कुछ लव मैसेजेस नजर आ रहे हैं आपके लिए, जो मुझे चैनल्ड हुए हैं स्पेशली ऑप्शन 2 के लिए, क्योंकि 1 के लिए तो कोई मैसेज निकला ही नहीं है जो चैनल्ड हुआ हो। आपके लिए पहला मैसेज इनकी तरफ से है, तुम जैसा कोई नहीं है, यकीन करो मेरा, मैंने दुनिया देख ली। वाओ, बहुत डीप मैसेज है। शायद ये किसी ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हुए हैं। जैसे इंसान को अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना कि इसको छोड़ दिया तो चलो मुझे इससे कोई बेटर मिल जाएगा, बेटर की तलाश में गए थे, सामने जाकर सच्चाई पता लग गई है, अब वापस आना चाहते हैं। और ये जो मैसेज आया है वो इनके दिल का हाल है, जो ये सोच रहे हैं लेकिन कहना नहीं चाहते, क्योंकि जिद्दी है, ईगोस्टिक है, एरोगेंस है, एटीट्यूड है। तो वाकई आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स है ही इतने प्यारे, इतने इमोशनल हैं, इतने केयरिंग हैं, इतने ज़्यादा नर्चरिंग है। छाप तो छोड़ दी दिल और दिमाग में,
डोंट वरी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आएगा तो इनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी, बस आपने ये सोचना है। लास्ट मैसेज आपके पर्सन का चैनल हुआ है जो, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई रियली डोंट नो हाउ टू कम आउट। तो ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल है। ये किसी ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में है, और एक साइड आपको रखा हुआ है, दूसरे साइड वो हैं। समझ नहीं पा रहे किसकी तरफ फ्यूचर में आगे बढ़े, और खुद से समझना भी नहीं चाह रहे। अभी टाइम लगेगा, रिकवरी स्टेज पर है, हीलिंग चल रही है। ये भी हो सकता है कि ये आपके कार्मिक हो या फिर ये थर्ड पार्टी के कार्मिक है। तो जिनको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत है, फिर तो आपको कंफर्मेशन मिल गया होगा कि ये ऑप्शन आप ही के लिए। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र करना है, इनके आने का वेट करना है। अपनी तरफ से बहुत हड़बड़ी नहीं करनी। जैसे कुछ लोग रीडिंग सुनकर अगले दिन कॉल करना शुरू कर देते हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती है। वेट करा करो, वॉच करा करो। तो अब मेरे पास अभी आप लोगों के इतने ही मैसेजेस आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। गाइज, ये रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आती है, तो ज़्यादा लाइक दिया करो, लाइक बटन दबाया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि अगर आपने डेली आना है फिर तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने नहीं आना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टाइम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड ज़रूर यूनिवर्स को दिया कीजिए। बाकी सभी को थैंक यू, सपोर्ट कर रहे हैं जो, और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बहुत लवली कमेंट्स आते हैं, डीएम्स भी रिसीव होते हैं। तो सभी को दिल से शुक्रिया है जिन्होंने चैनल पर अपने कमेंट्स डाले हैं, हमेशा डालते हैं, और हमेशा वेट रहता है उनको रीडिंग्स का, सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों से विदा लूँगी। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। अगर आप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे तो 1 को भी चुन सकते हो। बाकी लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।